न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच तृप्ति लेकर आई हूँ हमारा ये खास प्रोग्राम बॉलीवुड हिडन सीक्रेट, जिसमें हमेशा की तरह आज भी हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड की एक बहुत ही बड़ी हसीन अदाकारा की निजी जिंदगी का वो रहस्य जो कि सालों तक छुपा रहा। कई लोग यकीन नहीं करते, आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है इस खबर की, लेकिन हर जगह कहा जाता है कि शादी के ठीक 8 महीने बाद जिस नीतू कपूर ने अपनी बेटी रिद्धिमा कपूर को जन्म दिया, उस रिद्धिमा कपूर के जन्म से पहले नीतू ने काफी तकलीफ झेली। एक आम महिला हो या फिर खास महिला को पहली प्रेगनेंसी में किन किन प्रकार की तकलीफ से जूझना पड़ता है, इससे कोई अनजान नहीं। तो नीतू के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो प्रेग्नेंट महिलाएं ही समझ सकती हैं, वो माँ ही समझ सकती है दर्द। एक माँ बनने तक का सफर जितना सुखद होता है उतनी ही तकलीफ भरा भी होता है। तब नीतू ने कितनी तकलीफ झेली, आइए जानते हैं हमारे शो के खास रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री की वेटेरियन एक्ट्रेस नीतू कपूर के बारे में आज हम आप सभी के बीच बात करने वाले हैं। नीतू कपूर के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बात आज हम आपको बताएंगे। जी हाँ, उनकी प्रेगनेंसी से जुड़ा एक बड़ा राज हम आपके बीच खोलना चाहेंगे। इससे पहले हमने आपको कई बातें बताई। कई एक्ट्रेसेस हैं जो शूटिंग के दौरान प्रेगनेंसी के समय काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हैं। काजोल को देखिए, जया बच्चन को देखिए, ऐश्वर्या को देखिए, करीना को देखिए। ये वो एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी में भी कई सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग की और वो फिल्में ज़बरदस्त भी रही। और ऐसा ही नीतू कपूर के साथ हुआ। नीतू कपूर की हम बात करेंगे आखिरी फिल्म के बारे में, जो कि शादी के पहले उन्होंने शूट की थी और शादी के बाद उस फिल्म को उन्होंने किया नहीं था। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि शादी के बाद वो फिल्म तो रिलीज हुई, लेकिन फिल्म की शूटिंग जो है आखिरी थी। क्या आपको मालूम है कि वो आखिरी फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान नीतू कपूर थी प्रेग्नेंट। शादी के बाद उनकी ये आखिरी फिल्म जिस दौरान वो प्रेग्नेंट थी। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि नीतू कपूर अपनी बड़ी बेटी रिद्धिमा कपूर के जन्म से पहले उन्हें गर्भ में रखकर कर रही थी शूटिंग चोरों की बारात फिल्म की। और इस फिल्म की शूटिंग के वक्त नीतू की प्रेगनेंसी की वजह से वो काफ़ी घबराई हुई थी। आज हम आपको बताना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में। रिलीज से कुछ महीने पहले नीतू कपूर, जो कपूर खानदान की बहू यानी कि नीतू कपूर बनी थी, चोरों की बारात में बतौर हीरोइन जब वो नजर आई थी। ध्यान आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप वो फिल्म देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। शत्रुघ्न सिन्हा के करीब जाने पर या कुछ ही ऐसा होने पर नीतू काफ़ी घबराई नजर आई है। इस फिल्म में हिचकिचाती नजर आई है। तेरी मेरी दोस्ती हो गई है, सारी दुनिया से दुश्मनी हो गई है। ये वो गाना है जिसमें वो साफ नजर आता है नीतू का घबराना। दरअसल इसके पीछे एक रिपोर्ट कहती है कि नीतू कपूर अपने होने वाले पति ऋषि कपूर के प्यार में तो खो ही चुकी थी जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, और किसी के पास वो जाना नहीं चाहती थी। मुश्किल था उनके लिए तब काम करना, और दर्द में भी थी वो। जी हाँ, शादी के बाद जब वो प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी का दर्द वो झेल रही थी और कर रही थी शूटिंग। जी हाँ, सारी फिल्में शादी से पहले हो चुकी थी शूट, ये कहा जाता है। लेकिन फिल्म चोरों की बारात की बात करें तो नीतू कपूर माँ बनने की तैयारियां शुरू कर चुकी थी। नीतू कपूर की बड़ी बहन रिद्धिमा ने अपनी माँ के गर्भ में सांसें लेना शुरू कर दिया था, ये कहा जाता है। बतौर हीरोइन इस फिल्म में आखिरी बार तब शादी के बाद नजर आई थी नीतू। फिर बेटी के जन्म के बाद उनकी परवरिश में नीतू व्यस्त हो गई, और फिर रणबीर कपूर का जन्म हुआ और परफेक्ट फैमिली के साथ परफेक्ट मदरहुड एंजॉय करती हुई एक हाउस वाइफ बनकर अपने घर बार को नीतू कपूर संभालती रही। बतौर हीरोइन नीतू कपूर की जो आखिरी फिल्म थी, इसके बारे में बात करें
15 सितंबर साल 1980 को रिद्धिमा कपूर को नीतू कपूर जन्म देने वाली थी और उसी साल 22 जनवरी को साल 1980 में उनकी शादी भी हुई थी। तो रिद्धिमा के जन्म से 8 महीने पहले शादी हुई थी नीतू कपूर और ऋषि की। इसलिए कहा जाता है कि शादी से पहले नीतू प्रेग्नेंट थी या नहीं, ये तो पुष्टि नहीं किया जा सकता, लेकिन रणबीर और रिद्धिमा के जन्म को लेकर ये खबरें आ गई थी। अब आपको बताना चाहेंगे कि चोरों की बारात की शूटिंग के समय नीतू ने काफ़ी सावधानियां बरती भी थी। शूटिंग खत्म होते ही उन्होंने बतौर हीरोइन पैकअप बोल दिया था फिल्मी शूटिंग से, फिल्मी करियर से। चोरों की बारात के बाद बतौर हीरोइन नीतू कपूर की सबसे पहले शूट हो चुकी फिल्मों को लेकर कहा जाता है 2-3 साल तक रिलीज होती रही ऐसे ही उनकी फिल्में। एक और एक 11, खून का रिश्ता, याराना, वक्त की दीवार और चोरनी, ये वो फिल्में हैं नीतू की जो शादी के बाद रिलीज होती रही, लेकिन शूटिंग करना उन्होंने छोड़ दिया। सेकेंड इनिंग्स में फिर सीधे पर्दे पर दिखाई दी जब वो दिन इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल में अपने पति ऋषि कपूर के साथ साल 2009 में आई, जब उनके बच्चे बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनके बेटे रणबीर आने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी ही तरफ उनकी बेटी रिद्धिमा अपना घर बसाने की तैयारी। तो ऐसे में आपको बताना चाहेंगे नीतू कपूर के साथ साल 2009 में जब फिल्म आई ऋषि कपूर की, तो नीतू ने 2 दूनी 4 और बेशरम फिल्म को भी आगे करने का फैसला लिया। अब उनकी एक और फिल्म है जिसमें अनिल कपूर और नीतू लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे, जो रिलीज अभी नहीं हुई है। बीते साल ऋषि कपूर के गुजर जाने के बाद दोबारा से वो सेट पर लौटी, क्योंकि ऋषि की यही चाहत थी उनकी पत्नी फिल्मों से दूरियां अपना बनाए। अब फिल्मों को लेकर अपनी चाहत को आगे भी जागरूक रखें। क्या आपको मालूम है कि नीतू कपूर ने अपने पति की इच्छा पूरी करने के साथ घर में तन्हाइयों से दूरी बनाने के लिए ही ये फैसला लिया था कि वो काम करेंगी आगे। आज अपने घर में अकेले रहने पर चारों ओर अपने पति की यादों को संजोकर हर छोटे छोटे किस्सों को याद कर रोती बिलखती नीतू हर दिन कुछ ना कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर करती हैं अपने पति की, और यादों के ही सहारे अकेली रहती है नीतू, क्योंकि जिन बच्चों को उन्होंने दिया जन्म वो तो अपना घर कर चुके हैं अलग। रिद्धिमा की हुई शादी और दिल्ली में आकर वो बस गई अपने पति भारत सहानी के साथ। तो वहीं आपको बता दें कि रणबीर कपूर शादी से पहले ही अपनी मां को छोड़ अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे जब वो थे कटरीना के साथ रिश्ते में, और इसी वजह से आज भी नीतू को सबसे ज़्यादा ऋषि कपूर की कमी खलती है, क्योंकि ऋषि के साथ ही वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश रही थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दोस्तों, आज हमारे इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया नीतू कपूर के बारे में। रिपोर्ट क्या कहती है ये हमने आपको सुनाया। फिल्मी सफर नीतू की कितनी अलग रही और कैसे फिल्मों से फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्रियों को हमेशा ही कुर्बानियां देनी पड़ती हैं अपने सपनों की, बच्चों के लिए। एक माँ, आम हो या खास कोई भी हो, एक माँ कुर्बानियां देने से कभी पीछे नहीं हटती। बच्चों की जिंदगी को अपनी पूरी जिंदगी भर खुशियां देने में गुजरती है माँ की जिंदगी। लेकिन देखिए ना, रणबीर माँ के साथ तो है, लेकिन माँ के साथ हर वक्त साथ भी नहीं है। खैर, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री की खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।